ये वो जगह है कि जहाँ इन दहशतगर्दों को न्यूट्रलाइज़ किया गया। जब 24 घंटे के करीब ये अंदर रहे बिल्डिंग के अंदर, जब ये भागने लगे यहाँ से इस रास्ते से, तो हमारे यहाँ पे जो जवान मौजूद थे उन्होंने इन्हें एक एक करके टारगेट किया और यहाँ पे इस मुकाम पे उन्हें वासिल जहन्नुम किया गया, चारों के चारों को। अच्छा, ये उनकी कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाते हैं हम। ये टोपियाँ उनकी पड़ी हैं, ये सामने पड़ी है टोपी, एक टोपी ये इनकी पड़ी है। जब यहाँ से भागते हुए उन्हें हिट किया गया है, ये एक बड़ी ख़ास चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं, बड़ी ख़ास चीज़ है ये जनाब, ये खून में भरी है। ये इस पर आप देखें जनाब, ये स्पेशल इस्तिशहादी फोर्स TTP, ये कलअदम TTP के जो ख़ुदकुश उनकी जो फोर्स है, ये उससे ये लोग जो हैं उससे ताल्लुक़ रखते थे, जिसे जो है ये जब ये आते हैं ऐसी किसी कार्रवाई करने के लिए, तो ये इन्होंने सरों पर ये बैंड्स अपने बांध रखे होते हैं। तो ये बैंड यहाँ से एक मिला है हमें यहाँ से, और ये 24 घंटे तक तकरीबन यहाँ पे एंगेज रखा गया है। खाने पीने की अशिया उनके पास थी, एनर्जी ड्रिंक्स तक वो अपने साथ लेकर आए हुए थे ताकि यहाँ पे वो काफ़ी टाइम रहे। लेकिन जब निकले यहाँ से तो फिर उन्हें यहाँ से न्यूट्रलाइज़ किया गया। तो यहाँ पे जो हमारे ऑफिसर मौजूद थे उनसे बात करते हैं कि किस तरह से उन्हें यहाँ पे एंगेज किया गया, किस तरह से यहाँ पे जो डिप्लॉयमेंट थी वो किस तरह से थी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेजर उसामा हमारे साथ मौजूद है जी, जो यहाँ पे यंग ऑफिसर है जिन्होंने इनको शूट किया दहशतगर्दों को। सर बताएगा कि 24 घंटे तक तकरीबन ये बड़ा सब्र आजमा एक ऑपरेशन था। आपकी ज़िम्मेदारी ब्लॉक्स के ऊपर थी, आपने ब्लॉक्स जो हैं वो अपने जवानों के आपने यहाँ बना रखे थे ताकि ये लोग यहाँ से आगे पीछे ना जा सकें। तो किस तरह से फिर ये न्यूट्रलाइज़ हुए ये दहशतगर्द? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने खुद ही बताया कि हमारी ज़िम्मेदारी जो है वो ब्लॉक्स के ऊपर थी। हमने जब हमें पता लग गया कि कैडेट्स सेफली एवैक्यूएट हो गए हैं, तो उसके बाद हमें फिर कोई दुश्वारी नहीं थी कि हम इन बुज़दिलों को इंगेज कर सकें। जब यहाँ से हमने इनको इस ब्लॉक के अंदर कंटेन और सफोकेट किया हुआ था, यहाँ से इनसे कहीं से हमने इनको निकलने की मौका नहीं दिया। जो ही इधर से यहाँ से इन्होंने निकलने की कोशिश की है, तो मैं और मेरी टीम जिन्होंने फ्रंट पे ब्लॉक लगाया हुआ था, उन्होंने इनको इंगेज किया है राइट एट द स्पॉट, जो आपने पहले बता दिया अपनी वीडियो में भी और आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे हमने इनको चुन चुन के जहन्नुम वासिल किया। एक चारों इकट्ठे भागे थे या एक एक करके यहाँ से भागे? जी बिल्कुल, ये चारों जो हैं वो इकट्ठे भागे थे। एंड जब हमने इन्हें इंगेज किया तो ये डिस्पर्स हुए हैं, बट स्टिल हमने इनको यहीं पे सबको न्यूट्रलाइज़ किया, जहन्नुम वासिल किया एक एक को। ये स्पॉटिक फायर वगैरह करते रहते थे, एक दो फायर करते थे, फिर ये छुप जाते थे। तो वही ये आड़ में रह के और बुज़दिलों की तरह एक दो फायर करते थे, फिर छुप जाते थे। एंड जब जो है ना वो फिर इनको हमने बहुत ज़्यादा सफोकेट और कंटेन कर दिया, तो उसके बाद फिर इन्होंने वहाँ से निकलने की कोशिश की। और जब इन्होंने निकलने की कोशिश की है तो मैं और मेरी टीम ने इनको यहाँ पर इंगेज किया है। सर, पहले दिन 10 नवंबर को शाम 4:50 पर ये लोग इस ब्लॉक में दाखिल हुए। अगले दिन 24 घंटे के बाद जो है आपने इन्हें जो है यहाँ पे न्यूट्रलाइज़ किया। तो 24 घंटे ज़ाहिर आप तो फ़ौरन यहाँ पे पहुँच गए थे, विदिन 5 to 10 मिनट्स आप यहाँ पे डिप्लॉय हो चुके थे, ब्लॉक्स आपने यहाँ बना लिए थे। तो वो 24 घंटे आपकी किस कैफियत में गुजरे? आपके पास कुछ खाने पीने को आपके पास कुछ होती है चीज़ें, या जिस पोजीशन में है उसी तरह से आप रहते हैं यहाँ पे? वो 24 घंटे आपने कैसे गुजारे यहाँ पे, किस कैफियत में थे, क्या पोजीशन थी आपकी यहाँ पे? जी बिल्कुल, आपका सवाल बड़ा अच्छा है और दिलचस्प भी है। कैफियत उस टाइम हमारे लिए जो सबसे एक कंसर्निंग चीज़ थी वो कैडेट्स थे। कैडेट्स की सेफ़्टी और उनकी सेफली एवैक्यूएशन, यही एक हमारे लिए कंसर्निंग चीज़ थी। बाकी खाने पीने और उसकी चीज़ें उसकी कोई इतनी कंसर्निंग नहीं थी। वी वर सफिशेंट एंड वी कैन कंटेन आवर सेल्फ फॉर लॉन्गर पीरियड्स। द मेन थिंग एंड द मेन कंसर्न फॉर अस वाज के कैडेट्स दे शुड बी सेफली एवैक्यूएटेड। एंड वो 24 घंटे वो इश्यूज़ में थे। एंड जब ये लोग सेफली एवैक्यूएट हो गए हैं, तो उसके बाद वी वर very happy and we said alhamdulillah, and then there were no issues or there were no difficulties. नाज़रीन, ये कैडेट कॉलेज का रेजिडेंशियल ब्लॉक है और ये आप देखें एक क्रिसेंट की तरह यहाँ से ये शुरू होता है और ये बिल्कुल इस बिल्डिंग के पीछे आप देखें तो ये चलते चलते बिल्कुल ये एडमिन ब्लॉक के पीछे से गुजरते हुए सामने ये आगे तक एक सर्कल में ये बिल्डिंग्स जो हैं ये जाती हैं। ये सारा रेजिडेंशियल ब्लॉक है। जब ये वाक़या रोनुमा हुआ, जब दहशतगर्द यहाँ पर आए तो बच्चे सामने ग्राउंड है इस तरफ वो अपनी ड्रिल्स वगैरह कर रहे थे और ये वो ब्लॉक है कि जिसमें दहशतगर्द पहले आके घुसे हैं धमाके के फ़ौरन बाद इस बिल्डिंग के अंदर। ये आगे एडमिन ब्लॉक है, पीछे जो है बच्चों की क्लासरूम्स हैं, एकेडमिक ब्लॉक है सामने। अब सबसे जो इसमें एक मुश्किल जो सूरत हाल थी वो ये थी
कि इस ऑपरेशन में आपने 524 बच्चों और बाकी जो यहाँ पे स्टाफ था उसे आपने रेस्क्यू करना था, उसे यहाँ से इवैक्यूएट करना था। तो ज़ाहिर है दहशतगर्दों का एम तो यही था कि एक और 2014 की तरह के APS के सानहे को रिपीट किया जा सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो हमारे बहादुर पाक फौज के जवान और अफसरान डिप्यूटेड थे, उन्होंने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। किस तरह से मिलाया खाक में, और यहाँ से सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट टास्क था वो था बच्चों की इवैक्यूएशन। जो स्टूडेंट्स थे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चा भी ज़ख्मी नहीं हुआ, उसे आंच तक नहीं आई और तमाम बच्चों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया, इवैक्यूएट किया गया। जो ऑफिसर यहाँ पे बच्चों की इवैक्यूएशन की ड्यूटी पर मामूर थे हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल शाहिद साहब। बच्चे कितनी देर तक यहाँ पे मौजूद रहे हैं इस सारे कार्रवाई के दौरान इन बिल्डिंग्स के अंदर? बच्चों को तो मगरिब के टाइम 10 की रात उसी टाइम जब वो इनिशियल ब्लास्ट के बाद वो अपने कमरों में उनको भेज दिया गया था। उनको इंस्ट्रक्शंस दे दी गई थी कि वो ज़मीन पर ठंडे फर्शों पर रहे। उन्होंने अपने बेड्स जो हैं वो खिड़कियों के साथ लगा दिया और उनके कमरों के बाहर के बरामदों में जो हैं हमारी टीम्स, हमारे स्नाइपर्स, वो सब उनका डिफेंस लेकर खड़े हो गए। यहाँ से इवैक्यूएशन उनकी कितनी देर के बाद हुई? जब ये पहले धमाके के बाद कितनी देर बाद उनकी इवैक्यूएशन हुई, बच्चे किस हालत में यहाँ पे रहे? देखिए जी, इवैक्यूएशन के लिए जिस तरह मैंने आपको कहा कि हमें बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी डायरेक्ट GHQ से, आर्मी चीफ की तरफ से, तो हमें बहुत तरीके से इवैक्यूएशन करनी थी क्योंकि फासला इन सारी बिल्डिंग्स का अगर आप देखें तो जो फ्रंट है, जो एंट्री एग्जिट है और जो खिड़की दरवाजे हैं वो इस मेन एकेडमिक ब्लॉक की तरफ खुलते हैं और वो कहीं से भी किसी एक बिल्डिंग को भी ऑब्जर्व कर सकते थे। तो हमें पीछे से रास्ता बनाना था, पीछे से खिड़कियां तोड़कर, पीछे से सीढ़ियां लगाकर, इवन ऊपर के फ्लोर के, क्योंकि हम उनको सीढ़ियों में भी लाकर एक्सपोज नहीं कर सकते जो फ्रंट की अपनी स्टेयरकेसेस थी। तो इस काम के लिए भी हमें थोड़ी रोशनी चाहिए थी क्योंकि हम ये भी चाहते थे कि कोई बच्चा गिर के ज़ख्मी ना हो। और फिर जो हमारी टीम्स तैनात थी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके लिए भी हम चाहते थे कि इतनी रोशनी हो कि कोई अंधेरे का फ़ायदा ना उठा सके इन ब्लॉक्स की तरफ आने के लिए, क्योंकि वो सुसाइडल्स थे। तो हमने ये पूरा टाइम लेकर टीम्स बनाकर पीछे से एक एक करके जूनियर हाउस जो कि सबसे छोटे बच्चे थे यहाँ से शुरू किया, उनको उतारा छोटे छोटे पैकेट्स में, उनको दीवार के क्रॉस, हम क्योंकि फ्रंट एंट्रेंस नहीं यूज़ कर सकते थे, वो भी जो टेररिस्ट थे उसकी तरफ तो उसके बाद हमने यहाँ से इनको छोटे छोटे पैकेट्स में बख्तबन गाड़ियों में निकाला और एक एक करके हमने इनको क्लियर किया। और इनकी ड्रिल्स और प्रोसीजर्स अपनी भी कॉलेज की अच्छी बनी हुई थी और बच्चे भी ट्रेंड है इस तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए खुद भी। जी बिल्कुल, उनकी एक्सरसाइजेस थी और हमें उनको इंस्ट्रक्शंस देते वक्त और उन इतनी फटीक के बाद 19 घंटे से ठंडे फर्श पर खाए पिए बगैर मौजूद रहने के बाद भी उनको हमारी बात पे वो समझ भी रहे थे, हमें रिस्पॉन्ड कर रहे थे, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और जज्बा जो है वो बुलंद था, घबराए नहीं। जी बिल्कुल, ये हमारे लिए भी हैरानकुन बात थी क्योंकि 19 घंटे बहुत टाइम होता है छोटे बच्चों के लिए। 8वीं क्लास का बच्चा ज़रा सबसे जूनियर जो है वो 8वीं क्लास के बच्चे हैं और उसकी इतनी ज़्यादा एज नहीं होती, लेकिन बच्चे बड़े दिलेर थे। जी बिल्कुल, मेरी एक बच्चे से बातचीत हुई तो मैं बड़ा हैरान हुआ जब उसको मैंने कहा कि तुम घबराए। उसने कहा कि हाँ, जब पहला धमाका हुआ तो थोड़ा घबराए, लेकिन जब हमारे फ़ौजी जो आकर हमारे बरामदों में हमारे पे खड़े हो गए तो उन्होंने बताया हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, तो उसके बाद हमें डर लगना छोड़ दिया। लेकिन बहरहाल ये काफ़ी टाइम उन्होंने गुजारा जिस पे इसलिए उनकी इवैक्यूएशन ज़रूरी भी थी, लेकिन उनकी सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी थी और इस पर हमें बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी तो हमने बहुत सेफली किया। जब बच्चे यहाँ से इवैक्यूएट हो गए तो उस वक्त बच्चों के जज्बात क्या थे? यहाँ पे जो ज़रा आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी, तो आपके कैफियत या जज्बात क्या थे उस वक्त? देखिए जी, मेरी जो आखिरी कॉल थी जिस पे मैंने इस ऑपरेशन के कमांडर को कर्नल ताहिर को फ़ोन करके ये बताया कि हम सबको इवैक्यूएट कर चुके हैं और हमने सबकी गिनती पूरी कर ली, तो वो मेरी नहीं बड़ी खुशी की कॉल थी। और उसके बाद मुझे ये भी पता था कि इसके बाद का जो स्टेप है इन टेररिस्ट को मारने वाला, इन बुज़दिल ख़वारिजियों को, वो हमारे लिए आसान है। लेकिन जो मेरे साथ वहाँ पर जिन बच्चों को, जिस आखिरी ग्रुप को मैं इवैक्यूएट कर रहा था, उन्होंने मुझसे एक जुमला ये बोला कि सर पाकिस्तान जिंदाबाद, हमें ज़रूर बता देना कि कितनी देर में मारे हैं आपने। ज़बरदस्त। तो ये जो जूनियर ब्लॉक है ये सामने, यहाँ से इवैक्यूएशन स्टार्ट हुई और एक एक करके बच्चों को यहाँ से निकाला गया। जो ऊपर के फ्लोर के बच्चे हैं उन्हें खिड़कियाँ तोड़कर सीढ़ी लगाकर वहाँ से नीचे उतारा गया। नीचे वाले बच्चों को भी खिड़कियाँ तोड़ के पीछे से बाहर निकाला गया और बाहर जो बाउंड्री वॉल है उसमें ब्रीच करके उसे तोड़ के बख्तरबंद गाड़ियों में बहिफाजत बच्चों को यहाँ से एक एक करके रेस्क्यू किया गया। ये नाज़रीन लाइब्रेरी है यहाँ इस कैडेट कॉलेज की और इस लाइब्रेरी को भी बुरी तरह से नुकसान पहुँचा है और किताबें आप देख रहे हैं हर तरफ आपको बिखरी दिखाई दे रही हैं। और इस वक्त ज़ाहिर है शाम का टाइम था, यहाँ स्टूडेंट्स मौजूद नहीं थे, कुछ जिम में थे, कुछ सामने ड्रिल्स कर रहे थे और कुछ वापस अपने ब्लॉक्स के अंदर जा चुके थे, जिसकी वजह से
अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स जो हैं वो महफूज रहे। तो ये आप देख रहे हैं, हर तरफ आपको शीशे टूटे हुए नज़र आएंगे, हर तरफ तबाही के आसार, तबाही के मनाज़र आपको हर तरफ नज़र आएंगे धमाके के इम्पैक्ट की वजह से। तो ये बिल्डिंग काफ़ी आपको हर तरफ से डैमेज हुई भी दिखाई देगी। खिड़कियाँ तो तकरीबन तमाम ही शीशे वगैरह टूट चुके हैं और यहाँ से दहशतगर्दों की तरफ से फायर भी होता रहा, बाहर जो डिप्लॉयड हमारे सोल्जर्स से, और सोल्जर्स की तरफ से भी दहशतगर्दों पर वहाँ से इनको इंगेज रखने के लिए फायर होता रहा है। नाज़रीन, कैडेट कॉलेज वाना जो है ये बेहतरीन खिदमात दे रहा है यहाँ के आवाम के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए। और यहाँ पहले नौजवानों में ट्रेंड ये था कि बाहर चले जाना, मैक्सिमम ड्राइवर की जॉब कर लेना, लेकिन इस कैडेट कॉलेज के 2011 में बनने के बाद यहाँ से आप देखें कि यहाँ के जो वाना के वज़ीरिस्तान के, शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान के जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख कर ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। या आप देख रहे हैं कुछ ऑफिसर्स की आप लिस्ट देख रहे हैं, उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं जो यहाँ से कैडेट कॉलेज वाना से पढ़कर आज पाक फ़ौज के अंदर बेहतरीन खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। और ऑफिसर हैं कुछ जिनकी तस्वीर यहाँ पर अवेज़ा की गई हैं जो कि ब्राइट स्टूडेंट्स थे इस कैडेट कॉलेज वाना के। तो यहाँ जो इस कैडेट कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, ये उनका प्रिंसिपल का ऑफिस है, ये भी बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ है। इस तबाही के मनाज़र आपको हर तरफ दिखाई दे रहे हैं। और प्रिंसिपल हैं जो यहाँ पे कर्नल उस्मान साहब, उनसे हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, यकीनी तौर पर बहुत ही अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत वाक़या था कि एक तालीमी अदारा, यहाँ पे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, उन्हें आके हिट करना, टारगेट करने की कोशिश करना, और एक और APS को खुदा न खास्ता रिपीट करने की ये कोशिश थी। जब ये धमाका हुआ पहला, तो आप उस वक्त कहाँ थे और पहला ख्याल जहन में क्या आया और फिर क्या यहाँ पे मनाजिर क्या थे? देखें, ये धमाका 10 नवंबर की शाम तकरीबन 5 बजे हुआ और ये वो वक्त होता है जिसमें कॉलेज की शाम की एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं।